आपका स्वागत है। ये हाइबरनेट की हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें हाइबरनेट के बारे में हम पढ़ रहे थे और हम पढ़ रहे थे कि हाइबरनेट के अंदर जो एचक्यूएल क्वेरी होती है उसको कैसे हम यूज़ करते हैं। लास्ट की वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से हम एचक्यूएल क्वेरी को यूज़ करके डेटाबेस से डेटा को फेच करेंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से एचक्यूएल के अंदर हम डेटाबेस से जो डेटा होता है उसको डिलीट कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो ओपन सेशन ऑब्जेक्ट होता है हमारे पास, उसके पास एक मेथड होता है क्रिएट क्वेरी, जो हमने जाना था कि क्रिएट क्वेरी के अंदर हम अपनी सारी क्वेरी लिखते हैं जो भी हमें क्वेरी लिखनी होती है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, डेटाबेस से डेटा को डिलीट करने वाली क्वेरी लिखनी है। तो क्वेरी क्या होगी, डिलीट फ्रॉम। और यहाँ पर हमने जाना था कि ये जो एचक्यूएल होती है ये ऑब्जेक्ट या फिर उसकी प्रॉपर्टी बेस पे काम करती है। तो यहाँ पर टेबल का नाम नहीं हम टाइप करेंगे, बल्कि जो हमारी क्लास है, क्लास क्या थी हमारी, हमने यहाँ पर देख सकते हो आपकी क्लास का नाम था टीचर। तो यहाँ पर हम टीचर को यूज़ करेंगे, यानी कि जो एचक्यूएल की क्वेरीज होती है उसमें हम कहाँ पर किस टेबल का नेम यूज़ करते हैं, बट यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपने क्लास का नेम यूज़ करेंगे। तो डिलीट फ्रॉम टीचर, और यहाँ पर एक आईडी भी दे देंगे, वेयर आईडी बराबर, यहाँ पर देख सकते हो आप, हम एक बार अपने इसके अंदर आ जाते हैं और इसको जूम आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर दो आईडी रखी हुई है, एक आईडी है 12 और एक आईडी है 13। तो मैं यहाँ पर आईडी 12 दूंगा ताकि जो आईडी 12 पे जो डेटा रखा हुआ है वो डिलीट हो जाए। तो यहाँ पर इसको मिनिमाइज कर देते हैं और यहाँ पर आईडी में हम पास कर देंगे 12। तो यहाँ पर जो क्वेरी का रेफरेंस वेरिएबल है क्यों, इसके अंदर ये क्वेरी आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, इस क्वेरी को अपडेट करना है, यानी कि एग्जीक्यूट कराना है। तो क्यू डॉट एक मेथड होता है एग्जीक्यूट अपडेट। जब भी हम डेटाबेस के डेटा को अपडेट करेंगे या डिलीट करेंगे तो उस केस में हमें इस मेथड को कॉल करना होता है, और ये जो मेथड होता है ये रिटर्न करता है ट्रू या फॉल्स, मतलब 1 या 0। अगर 1 रिटर्न कर रहा है इसका मतलब आपकी क्वेरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है, अगर 0 रिटर्न कर रहा है तो इसका मतलब आपकी क्वेरी में कोई प्रॉब्लम है। तो ये जो रिटर्न करेगा उसको एक वेरिएबल के अंदर हम स्टोर करा के रख लेंगे और उस वेरिएबल को हम यहाँ पर प्रिंट करा देंगे ताकि हमें पता चल जाए कि वेरिएबल के अंदर 1 आया है या 0 आया है। तो इस प्रोजेक्ट को एक बार हम रन कर लेते हैं, देखते हैं। रन करने के बाद अगर यहाँ पर 1 आया है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये सक्सेसफुली रन, जो डेटा है वो डिलीट हो गया है। तो यहाँ पर ये प्रोसेसिंग चल रही है। जैसे ही ये प्रोसेसिंग कंप्लीट होती है तो यहाँ पर देख सकते हो आप कि डिलीट की क्वेरी यहाँ पर फायर की है इसने, और यहाँ पर 1 रिटर्न किया है। इसका मतलब डेटाबेस से डेटा डिलीट हो गया। तो चलिए एक बार डेटाबेस के अंदर भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इसके फ़ॉन्ट को बढ़ा देता हूँ ताकि और अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पर देखिए, जैसे ही मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पर जो 12 नंबर पर डेटा रखा हुआ था वो क्या हो गया है, डिलीट हो गया है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम एचक्यूएल को यूज़ करके डेटाबेस से डेटा को डिलीट कर सकते हैं। चलिए अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि डेटा को अपडेट कैसे करना है। अपडेट का मतलब है कि यहाँ पर एक बार फिर से इसको जूम आउट कर लेते हैं। अपडेट का मतलब है कि जैसे यहाँ पर एड्रेस डेली है, इस एड्रेस को मुझे चेंज करके कुछ और रखना है, यानी कि जैसे मुझे यहाँ पर यूपी करना है तो इसको कैसे अपडेट करेंगे, या फिर नेम को अपडेट करना है, जो कुछ भी आप अपडेट करना चाहते हो तो उसको किस तरह से अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ये क्वेरी हटानी होगी, हम अपडेट वाली क्वेरी यहाँ पर टाइप करेंगे। क्वेरी क्या बनेगी, यहाँ पर अपडेट, अपने जो क्लास का नाम है वो लेंगे, टीचर अपडेट, टीचर सेट, क्या अपडेट करना है हमें, एड्रेस को अपडेट करना है तो एड्रेस को अपडेट करेंगे, और सेट क्या कर देंगे हम यहाँ पर इस तरह से सिंगल कोमा लेंगे और यहाँ पर हम यूपी कर देंगे, और यहाँ पर बता देंगे वेयर आईडी इज इक्वल टू 13, और यहाँ पर क्यू के अंदर ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, और यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करा देंगे, और एग्जीक्यूट कराने के बाद ये जो रिटर्न करेगा उसको स्टेटस नाम के वेरिएबल के अंदर टाइप कर डाल देंगे और उसको यहाँ से प्रिंट कर देंगे। अगर यहाँ पर 1 आया है इसका मतलब आपकी क्वेरी सक्सेसफुली रन हो गई है। अगर यहाँ पर 0 आता है तो इसका मतलब आपकी जो क्वेरी है उसमें कुछ प्रॉब्लम है। तो चलिए एक बार इसको रन कर लेते हैं प्रोजेक्ट को।
तो यहाँ पर इस आइकन पर प्रेस कीजिएगा और जैसे इस आइकन पर प्रेस कीजिएगा आपका प्रोजेक्ट जो है रन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो आप कि यहाँ पर प्रोग्राम रन हो रहा है। अगर इसमें कोई भी एरर नहीं आई तो इसका मतलब आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुली अपडेट हो गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसने अपडेट की क्वेरी यहाँ पर फायर की है और यहाँ पर 1 रिटर्न किया है। इसका मतलब जो डेटा है वो सक्सेसफुली अपडेट हो गया है। तो यहाँ पर आते हैं और एक बार इसको जूम आउट कर लेते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर एड्रेस कितना है, डेली है। अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा, अगर मैं यहाँ पर इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो अब आप देख सकते हो कि एड्रेस चेंज होकर डेली से क्या हो गया है, यूपी हो गया है। अब यहाँ पर देख सकते हो कि एक और सिनेरियो बन सकता है। यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर क्या किया है, एड्रेस और आईडी यहाँ पर पास करा दिए। हम ये चाहते हैं कि क्वेरी के साथ हम एड्रेस या आईडी पास ना करें, ये क्वेरी हम पास करें बाहर से। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, एक इस तरह से वेरिएबल ले लेंगे, बराबर के बाद कोलन लगाइएगा और यहाँ पर एंटर, मतलब कोई भी एक वेरिएबल ले लीजिएगा। इसी तरह से आईडी में भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोई भी एक वेरिएबल ले लेंगे, लेकिन यहाँ पर जो लेफ़्ट साइड में एड्रेस होगा और यहाँ पर आईडी होगा ये सेम होना चाहिए जो डेटाबेस के अंदर कॉलम का नाम है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, एन के अंदर वो वैल्यू डालनी है जो हमें अपडेट करानी है। तो यहाँ पर कोई भी वैल्यू को सेट कराने के लिए जो क्वेरी नाम का इंटरफेस है, इसके पास बहुत सारे मेथड होते हैं। तो एक मेथड होता है यहाँ पर सेट पैरामीटर, तो q.set पैरामीटर। और ये सेट पैरामीटर जो होता है 2 चीज़ लेता है, एक तो आपकी ये की लेगा और एक वैल्यू लेगा। तो यहाँ पर देखिए जो स्टार्टिंग में की होगा उसमें आपको ये वाला वेरिएबल टाइप करना है। तो यहाँ पर आप भी नहीं, जो भी लिया हुआ है वो एज इट इज़ यहाँ पर आप टाइप कर दीजिएगा। और जो दूसरा वैल्यू है, यानी कि दूसरी जो वैल्यू यहाँ पर आप दीजिएगा, जो आप यहाँ पर चेंज करके डालने वाले, यानी कि अब न्यू वैल्यू अपडेट करने वाले हो। जैसे आप फ़िलहाल के लिए हमारे पास जो एड्रेस है वो यूपी है। अगर मैं इसको चेंज करके दोबारा से डेली करना चाहता हूँ तो यहाँ पर डेली टाइप कर दूँगा। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर आईडी भी हमें देनी है, तो q.set पैरामीटर करेंगे हम यहाँ पर। और यहाँ पर स्टार्टिंग में हम क्या टाइप करेंगे, जो आपने यहाँ पर वेरिएबल लिया होगा, तो यहाँ पर आपने आई लिया था तो यहाँ पर हम आई ले लेंगे। और ये हमेशा क्या होता है, स्ट्रिंग टाइप में आता है। और यहाँ पर जो नेक्स्ट वाली वैल्यू होगी वो डिपेंड करेगा कि यहाँ पर जो इसकी वैल्यू है वो इंटीजर है या स्ट्रिंग है। तो यहाँ पर आईडी की वैल्यू हमने इंटीजर लिया हुआ था, तो यहाँ पर इंटीजर पास कर देंगे हम आईडी 13 की। भाई 13 नंबर पे जो एड्रेस है उसको चेंज करके आप क्या कर दो, डेली चेंज कर दो। और यहाँ से हमने क्या किया, इस क्वेरी को एग्जीक्यूट भी करा दिया। और एग्जीक्यूट कराने के बाद जो इसने स्टेटस रिटर्न किया उसको एक वेरिएबल के अंदर डाल दिया और उस वेरिएबल को फिर यहाँ से हमने क्या किया, सिंपली प्रिंट करा दिया। अगर इसके अंदर 1 है इसका मतलब आपका डेटा सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। तो चलिए एक बार फिर से इसको रन कर लेते हैं अपने प्रोग्राम को। तो जैसे ही आइकन पर प्रेस कीजिएगा तो आपका प्रोग्राम जो है रन होना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है तो आपका डेटा सक्सेसफुली रन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसने क्या क्वेरी फायर की है, अपडेट टीचर सेट एड्रेस। और यहाँ पर इसने इस तरह का क्वेश्चन मार्क साइन दिया है और यहाँ पर आईडी में भी। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो एड्रेस और आईडी की वैल्यू है हम बाहर से यूज़र से लेने वाले हैं या बाहर से सेट करने वाले हैं। तो एक बार आते हैं हम अपने इसके अंदर वर्क बेंच के अंदर और इसको रिफ़्रेश करके देखते हैं कि यूपी से चेंज होके ये डेली चेंज हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एड्रेस चेंज होकर यहाँ पर क्या हो गया है, डेली हो गया है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि एचक्यूएल की क्वेरी से हम किस तरह से डेटा को अपडेट या फिर डिलीट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। अगर आज की वीडियो से आपने कुछ नया सीखा है या फिर आपकी हेल्प हुई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियोज़ को देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।